एक बार फिर से स्वागत है आपका। और देखिए, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद पूर्वांचल पहुंचे प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र काशी से, उन्होंने आज ये मैसेज दिया कि देखिए अब यही एक चुनावी मुद्दा है। एक पिच उन्होंने तैयार कर दी है, विपक्ष अब उस पिच पर कैसे खेलेगा इसी पर हम बात कर रहे हैं। संजीव जी, आप ही के पास आती हूँ। इससे पहले कि आप अपनी बात पूरा करें, मेरा सवाल भी सुन लीजिएगा कि ये तो देखिए, आप लोग तो सबको एकजुट करने में लगे रहे, आप लोग अपनी प्लानिंग में लगे रहे, प्लॉटिंग में ही लगे रहे, लेकिन यहाँ तो पूरा रोड मैप तैयार कर दिया है बीजेपी ने। मेरी बात अधूरी रह गई थी। मैं रोड मैप ये तैयार करते रहे, जो है मैं अनिला जी को कहना चाहता हूं, वो करती है ना, देश की जनता देख रही है। मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है जहां 3 मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े हैं, और इंडिया गठबंधन के 11 राज्यों में सरकारें हैं जहां 6 मुख्यमंत्री हमारे पिछड़े वर्ग से आते हैं, और वहीं भारतीय जनता पार्टी 10 राज्यों में है जहां 1 मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग से जिनकी विदाई तय है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं कि कौन से प्लाट तैयार किया है। ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इसको देखिए। ये 1961 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को प्रसारित करने के लिए राजघाट में सर्व सेवा संघ, जो कि रजिस्टर्ड बैनामा है सिरिंजी, 1960, 61, 70 में, जो कि पूर्ववर्ती सरकारों ने देश के पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति और गुदड़ी के लाल बनारस के मुख्य प्रधानमंत्री हुआ करते थे, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के कर कमलों से हुआ। इसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने डिमोलिश कर दिया। ये वो लोग हैं जो गांधी की हत्या तो किए और 7 दशक से गांधी के विचारों की हत्या करें। ये नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में हुआ। दूसरी तरफ बीएचयू में डॉक्टरों की स्ट्राइक चल रही है, जहां पे बाउंसर के रूप में इनके गुंडे पत्रकारों को मार रहे हैं, और उन्हीं के भाई जो है बीएचयू में डॉक्टरों को मार रहे हैं। आज बीएचयू में इलाज नहीं चल रहा है। तीसरी तरफ पूछना चाहता हूं कि जिस महिला की बात कर रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के नजदीक सुल्तानपुर में एक महिला आरक्षी जो सेवा में ड्यूटी में फैजाबाद जा रही थी, उसको चाकू से गोदा गया। और यही नहीं, एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो कि नशाबंदी का आंदोलन चलाते हैं, उनके लड़के की पिस्तौल से उन्हीं के घर में एक व्यक्ति की हत्या होती है, जिसको 120B के तहत आज भी मुजरिम नहीं बनाया गया। कहां मोदी जी बात करेंगे। घोसी के चुनाव परिणाम सिरिन जी ये इनके लिए बता दिया है। 58% के साथ इंडिया गठबंधन के साथ ही सुधाकर सिंह की जो जीत हुई है पूरे, मैं खत्म कर रहा हूं, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर उमा भारती जी के सवालों का जवाब नरेंद्र मोदी जी नहीं देते हैं, संसद में दानिश अली के खिलाफ जो बात बोली गई, अगर आपने मुझे ये बता दिया अपनी बात से संजीव जी कि देखिए, ये अगर दाव बीजेपी ने चला है तो आपके पास उसका ये काट या कुछ ये काट काम कर पाएगी? नहीं, देखिए, अगर घोसी के चुनाव के नतीजों को लेकर के आप बहुत उत्साहित हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, उत्साहित हो लीजिए। और निश्चित रूप से घोसी का चुनाव, ठीक है, सुनिए आप संजीव जी, आप भी जरा। घोसी का चुनाव एक अलग किस्म का था, अलग तरीके का था, और इसको तमाम राजनीतिक उसमें विवाद हैं, चीज़ें हैं। वहाँ की स्थिति घोसी के चुनाव की फाइनली जब लड़ी जाएगी, तो योगी बाबा की जो उन्होंने अपनी छवि बनाई है उस पर, और नरेंद्र मोदी का एडेड इलेक्शन वहाँ पर होगा, वो एक अलग सवाल है, अलग तरीके। और शायद उत्तर प्रदेश अकेला ऐसा राज्य होगा, जो अभी तक की खबरें आ रही, मैं नहीं कह सकता कि क्या है, जहाँ पर सीटों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काफ़ी आशान्वित है। अखिलेश भी घोसी को लेकर के बाद आशान्वित हो सकते हैं, लेकिन सब कुछ कांग्रेस को कितना मिलेगा वहाँ पर? क्या 4 सीटें मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 5 मिलेंगी? कांग्रेस कहाँ रहेगी? कांग्रेस के भविष्य को लेकर के क्या होगा? कांग्रेस का जन्म, कांग्रेस का विस्तार, कांग्रेस की जो पूरी भूमि है वो तो खाली कर दी गई है। बिहार खाली कर दिया गया। अब बची खुची अगर मान लीजिए दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब भी खाली कर दी जाएगी, तो क्या होगा? तो कांग्रेस को लेकर के, और देश में सचमुच आज ज़रूरत जो है कांग्रेस की है, और कांग्रेस की स्थिति को लेकर के अभी कांग्रेस को खुद बहुत कुछ सोचना होगा कि कैसे आगे लड़ाई लड़ी जाए। भारतीय जनता पार्टी अपना जो करेगी, कैसे करेगी, ये गलत सवाल है, लेकिन विपक्ष को भी अपना सोचना होगा। ये 3 चीजों से घबराए हुए हैं। पहली बात, जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि 2011 की जो जनगणना अधूरी रह गई थी, मोदी जी इसी चुनाव में 33% महिलाओं को दे दीजिए, चलिए उसी पे आ जाइए। ये स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जो सेमीफाइनल है, जहां भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और उसके साथ तेलंगाना में साफ होने वाला है।
ये इसलिए घबराए हुए हैं कि उसके बाद किस मुंह से उत्तर प्रदेश में मोदी जी आएंगे। और अंकुश जी, ज्योतिषाचार्य न बनिए, 2024 में मिलेंगे। आप जिस तरह से हल्के में कह रहे हैं कि घोसी का चुनाव, अरे जहां पे श्रीवास्तव जी तो आपकी चिंता कर रहे हैं। 40 संदीप बाबू सुनो सुनो सुनो, संदीप बाबू आपकी चिंता कर रहा हूँ कि आप एक सीट पे नहीं रहे, आप तो और ज्यादा कर रहे हैं और आगे बढ़े। मैं तो राष्ट्रव्यापी चिंता आपकी कर रहा हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की जरूरत है, चिंता भाई एक विपक्षी दल, मुख्यमंत्री के साथ उसकी जरूरत है देश को। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री घोसी में टहल रहे थे और आप कह रहे हैं कि सामान्य सी हो। सुन लीजिए, आपके काम की बात ही कह रहे थे, सुनना भी सीखिए थोड़ा। बहुत अच्छी बात है, आप सारी बातें जो है वो सोच समझ कर आए, लेकिन सुनिए। ठीक है, चलिए मनोज काका के पास आते हैं। भारतीय जनता पार्टी गिनाते हैं वो, ठीक बताइए उनसे। ठीक है, चलिए अब मनोज काका के पास आते हो। मनोज काका, प्लीज सवाल करें। भारतीय जनता पार्टी के लिए अनिला जी हैं, मैं नहीं हूँ, मेरा काम नहीं है उनकी तरफदारी करना। मनोज काका जी, हाँ जो घोसी पे हमारे जो घोसी जी बोलिए सवाल करें। मनोज काका, मैं यही कह रही हूँ, पूर्वांचल को कैसे साधेंगे आप? पूर्वांचल कितना महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए और उत्तर प्रदेश देश की सियासत के लिए, ये बखूबी जानते हैं आप, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल ठीक सवाल है। उत्तर प्रदेश इस देश में इतना मायने रखता है कि जिसकी ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में जीतेगी, निश्चित रूप से वही दल इस देश की सरकार बनाएगा। और उत्तर प्रदेश में अभी घोसी का जो चुनाव, वो सामान्य चुनाव नहीं हुआ श्री। मैं चूंकि उस चुनाव में रहा हूं और गांव-गांव और गली-गली घूमा हूं, इसलिए आपको बता दूं, वहां थानेदार बीजेपी का काम कर रहा था, वहां का कप्तान बीजेपी का काम कर रहा था, वहां का डीएम काम कर रहा था। हर थानों पर वहां बुला करके, कोपागंज से लेकर के घोसी हर थाने पर ग्राम प्रधानों को बुलाया गया, बीडीसी को बुलाया गया, सेक्रेटरी को बुलाया गया, धमकाया गया। हम वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, कप्तान वहाँ एक धर्म संप्रदाय के लोगों के यहाँ एक छोटी सी वहाँ जगह है, एक बाजार है, उस बाजार में 1-1,500 फोर्स लेके घूम रहा था और अनावश्यक लोगों का चलान कर रहा था। वो कोई सामान्य चुनाव नहीं था, लेकिन बखूबी चूंकि उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के लोग राजनीतिक रूप से बहुत समझदार हैं, वो समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, पूरे सिस्टम को ही आपने कटघरे में खड़ा कर दिया, लेकिन आप इस आरोप को किसी आधार के तौर पर लगाएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।